पुण्य की पाप की उपलब्धि में। क्रूर है आदमी, पैसा वाला तो है लेकिन क्रूर है। वो दुनिया की हर जगह में पाप कर सकता है लेकिन धर्मायतनों में दान नहीं दे सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो निगोद से निकले, एक एक पर्याय में भ्रमण किया, स्थावर बने, एक इंद्री बने, दो इंद्री बने, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री बने, मनुष्य बने, जैन कुल पाया। अब यहां से निगोद जाएंगे, वापिस जहां से शुरुआत करी थी। पूरा पुण्य खत्म होने वाला है इसी भाव में। इस भाव में उनने कसम खा ली है, जितना कमाया है उतना बर्बाद करके जाएंगे। तो बर्बाद करने के लिए वो उठते हैं, पैसा उठाते हैं, विदेश में जाते हैं, और जो पाप जैन शासन में वर्ज्य हैं वे सारे के सारे सामाजिक पापों को वो वहां पर एक साथ करते हैं। एक व्यक्तिगत धर्म होता है, जैन शासन में एक सामाजिक धर्म होता है। इन दोनों को आपने शायद कभी ना सुना हो तो सुनिएगा। एक व्यक्तिगत धर्म है जैन शासन में आने के बाद। व्यक्तिगत धर्म क्या है? पुण्यात्मा आदमी का व्यक्तिगत धर्म है, पापियों का व्यक्तिगत धर्म नहीं है। सिर्फ पैसे से किसी इंसान की कभी तुलना मत करना। ये बात अपने दिमाग में बहुत गहराई में बैठाओ। होंगी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, लेकिन उसके अंदर के रहने वाले लोग क्रूर हैं, व्यसनी हैं, भोगी हैं, रोगी हैं और दुर्भिक्ष के मारे हैं। उनके घर के अंदर जब तब ध्यान और साधु के नाम पर कोई चीज नहीं है। अभी गया था कहीं पे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देख रहा था कि ताले बंद हैं, लोग सो रहे हैं। उठ करके तुम्हारे कमरे के बाहर से साधु निकल रहा है, तुम खड़े तक नहीं हो पा रहे। पाप कर्म की उदीर्णा चरम पर थी। मैंने कहा मैं स्थान बदलता हूं, मैं पुण्यात्माओं के बीच में जाऊंगा। सुबह 5:15 बजे से लोग मेरे दरवाजे के बाहर खड़े मिले, दर्शन दो ना। रात को 11 बजे तक धूम धड़ाका होता रहा। हम सुनते रहे रात में भी कि लोग अच्छी भक्ति कर रहे हैं। ये स्थान बदलने का फिर कमाल देखा है मैंने। सिलिकॉन सिटी है, दुनिया के हर साधु को एक बार जरूर आना चाहिए, एक बार। इधर के लोगों का स्नेह भक्ति देखने लायक है। इंदौर आओ और अगर सुकून चाहिए हो और अच्छी भक्ति चाहिए हो तो सिलिकॉन सिटी जरूर आना चाहिए, मैं आप सबको कहता हूं। आचार्य भगवंत कहते हैं पुनर्जन्म पे जाके देखिएगा। जो लोग यहाँ पर आज हमारे आपके बीच में हैं, उनकी उपलब्धियां मत देखिए, उनकी प्रकृतियां, उनकी प्रवृत्तियां देखिए। तो जिनका पूर्व भाव का पुण्य था, इस भाव में पुण्य है और यहां से वो उठ करके सिर्फ सीधे देव बनेंगे, वो यहां पर भी पुण्य संचय कर रहे हैं। उनको दिखाई देता है कि पुण्य करने का कुछ साधन है, तो व्यक्तिगत धर्म है देवत यदि गुरु पूजासु, देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, थोड़ा थोड़ा तप घर के अंदर, ये व्यक्तिगत धर्म कहलाता है। इस व्यक्तिगत धर्म से आपके जीवन का विकास होता है। पूजा करते हैं, गुरुओं की उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संयम ग्रहण करते हैं, थोड़ा बहुत तप कर लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी का भी, तो आपका व्यक्तिगत विकास होता है। और सामाजिक विकास होता है अहिंसा से, सामाजिक विकास होता है अस्तेय से, सामाजिक विकास होता है ब्रह्मचर्य से, सामाजिक विकास होता है अपरिग्रहवाद से। अगर तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का काम खत्म हो गया होता तो मंदिर का निर्माण भी बंद कर दिया गया होता। वर्धमान स्वामी इस सृष्टि पर आए, आकर के जीवन जीने के लिए सिर्फ 72 साल की उम्र मिली। 72 साल की उम्र में 30 साल तो गृहस्थी में गुजार दिए, बचे 42 साल तो 12 साल मौन में निकल गए। 30 साल धर्म की प्रभावना करी, चारों तरफ हिंसा 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 दिखाई देती थी। किसी निमित्त से कोई जीव को मार रहा है, किसी निमित्त से कोई जीव को मार रहा है।
उन्होंने एक सामाजिक धर्म की उठने के लिए एक सूत्र दिया, अहिंसा परमो धर्म। उस सूत्र पर तीर्थंकर वर्धमान भगवान ने काम किया, जहां पर लोग लगातार यज्ञों में बड़ी बड़ी समिधाओं के साथ जानवर मारते थे, गाय मारते थे, बैल भैंस मारते थे, घोड़ा मारते थे। ये तो छोड़िए, अपनी स्त्री तक को जला करके यज्ञ में होम कर देते थे। उस वक्त वर्धमान स्वामी ने जो देशना दी, अहिंसा परमो धर्म, उस प्रकल्प को उन्होंने बहुत अच्छे से 30 वर्ष तक जिया, लोगों के बीच में प्रभावना करी। आयु कर्म खत्म हो गया, वर्धमान स्वामी को निर्वाण हो गया। वर्धमान स्वामी के उस महानतम प्रकल्प को कंधे पर ले लिया गौतम गणधर ने। गौतम गणधर ने प्रभावना करी, उनको केवल ज्ञान हुआ। प्रभावना का दारो मदार जम्बू स्वामी, आचार्य भद्रबाहु स्वामी, गोवर्धन स्वामी, विशाखाचार्य महाराज जी से प्रवाहमान परंपरा चलते 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 आचार्यों की वह परंपरा होते होते आज हमारे सामने वर्तमान में उस अहिंसा परमो धर्म का शंखनाद और जवाबदारी संभालने की जवाबदारी जिन कंधों पर है, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी, आज उनका एक ऐसा बड़ा काम उनके कंधे पर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी रख करके गए। आचार्य श्री जी कहते थे हमेशा कि अहिंसा जिस दिन खत्म हो गई, उस दिन, सुनिएगा गौर से, अहिंसा जिस दिन धरती से पूरी खत्म हो गई, उस दिन संसार की कीमत भी खत्म हो जाएगी। जब तक अहिंसा है तो अहिंसा कहां मिलेगी, किसके पास मिलेगी, इसके लिए मंदिर बनाए। अहिंसा परमो धर्म कहां मिलेगा? थोड़ी थोड़ी अहिंसा तो सब समझते हैं, अपने बच्चे को पालना तो सब समझते हैं, लेकिन जीवाणम रखनो धम्मो सब नहीं समझते। दूसरे के बच्चे में संवेदनशीलता होना, ये जैन शासन ने सिखाया बंधुओं, कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल होता है वो दुनिया में किसी के लिए मत करो। उस अहिंसा परमो धर्म की आज जरूरत है, वो जरूरत दिखाई देती है तो मंदिर